आदेश मिल गया। अब राम जी महाराज दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी के पास गए राम जी, सिर झुकाकर खड़े हो गए। दशरथ जी बोले, राम मुझे देखने दो, राम सिर मत झुकाओ, संकोच मत करो, मैं तुम्हें भगवान नहीं कहूंगा। राम जी मुख ऊपर करते हैं। दशरथ जी कहते, राम मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें देख रहा हूं, शायद दोबारा मुझे अवसर नहीं मिलेगा। रघुवर मेरी ये भेंट भली, राम ये तुमसे मेरी अंतिम भेंट है, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, कहने लायक बच्चा नहीं हूं। राम बस इतनी कृपा करो, मैं किस मुंह से तुम्हें रोकूं, बस मेरी यही प्रार्थना है, अपना मुख चंद्र देख लेने दो। मेरा ऐसा अनुमान है अब आपका दोबारा दर्शन मुझे नहीं होगा। आप जाओ, पर राम तुम्हारा रूप इन नेत्रों में बसा रहे। मोकु बिंद बदन बिलोकन दीजिए, रघुवर मेरी ये भेंट भली। राम जी शांत है। दशरथ जी के नेत्रों में आंसू बरस रहे हैं। राम जी प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी आशीर्वाद दें, आज्ञा दें। दशरथ जी ने राम जी को हृदय से लगा लिया। एक बार मिल लो, फिर मिलन का मौका नहीं मिलेगा। और जब दशरथ जी ने राम जी को हृदय से लगाया और मिलकर जब अलग हुए, गीता बलि में गोस्वामी जी लिखते हैं उस समय क्या दशा हुई होगी। जब दशरथ जी के हृदय लगकर राम जी अलग हुए तो कैसा लग रहा था। तुलसीदास जी महाराज ने अद्भुत उपमा दी। वो कहते हैं इस घटना को बीते हुए वर्षों हो गई, लेकिन धरती में जो दरार पड़ती है, कहीं कहीं धरती फट जाती है। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं धरती को आज भी उस क्षण की याद आती है तो उसमें दरार पड़ जाती है। गीता बलि के शब्द हैं, अजौ मई फाटत दरार मिस, सो अवसर सुध कीने। उस अवसर को याद करने से आज भी धरती का कलेजा फट जाता है। जब धरती की ये दशा है तो धरती वासियों की क्या दशा होगी। राम जी प्रणाम करके चले। दशरथ जी मूर्छित हो गए। राम लक्ष्मण जानकी तपस्वी के भेष में महाराज दशरथ जी की मूर्छा हटी। बुझने लगी है नैनों की ज्योति, बुझने लगी है नैनों की ज्योति, अंधेरे में छोड़ सारा धाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। बुझने लगी है नैनों की ज्योति, बुझने लगी है नैनों की ज्योति, अंधेरे में छोड़ सारा धाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको ना रोको मेरा
रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा। रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा। मुझ सा अभागा जग में कौन बाप होगा। मुझसे अभागा जग में कौन बाप होगा। हुई बेदीना जो सहनी अब न होती। हुई बेदीना जो सहनी नहीं होगी। दुखों का जो दामन थामे जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा रोको रोको मेरा राम जा रहा। हो मेरी टूट गई सब आस। हो मेरी टूट गई सब आस। हो मेरा राम चला बनवास। वनवास मेरा राम चला वनवास। महलों का रहने वाला बने में रहेगा। ओ महलों का रहने वाला वन में रहेगा। महलों का रहने वाला बने में रहेगा। महलों का रहने वाला वन में रहेगा। पिपीदा कठोर बेटा कैसे सहेगा। विपदा कठोर बेटा कैसे सहेगा। भरी भर के शिशु की भरे भर के शिशु की प्रजा खूब रोती। भर भर के शिशु की प्रजा खूब रोती। घर घर पुकारा जिसका नाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रोको मेरा राम जा रहा। अरे के कई ये तूने मुझसे क्या मांग लिया। तो मुझको पूरा है आभार। ओ मुझको पूरा है
दुखी जो मिलेगा दिल पे जाएंगे झेले, जग के विधाता अब तू मेरे प्राण ले ले। जग के विधाता अब तू मेरे प्राण ले ले। कहे चंदू लाला मोरे मोरे कहे दशरथ जी मेरे मन का मोती, कहे दशरथ जी मेरे मन का मोती। बेटा सरेआम बिना दाम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रोको मेरा राम जा रहा है। बुझने लगी है नैनों की ज्योति, बुझने लगी मेरे नैनों की ज्योति। अंधेरे में छोड़ सारा नाम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको मेरा राम जा रहा, मेरा राम जा रहा, मेरा राम जा रहा राम चले गए, मेरी पुत्र वधु सीता चली गई, लक्ष्मण जी भी चले गए। सुमन, तुमने जीवन भर मेरे हाथ जोड़े, आज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, रथ लेकर जाओ, उन्हें पैदल मत चलने देना, यहां से रथ में बिठा कर ले जाओ और 4 दिन वन में घुमाना, फिर मेरी ओर से प्रार्थना करना राम अयोध्या लौट चलो। और ऐसे मौके से बात कहना जब वन के भयावने दृश्य देखकर सीता जी डरने लगे, तब कहना जब सी ये कानन देख डराई, कये हूं मोर सिक अवसर पाई। उनको वन में रहने मत देना, वन दिखाए, वन दिखलाओ। एक काम और सुमन, गंगा जी के किनारे तक जाना बस, बन दिखाए सुरसी सुरसरी अनबाही, आनो फेर वेद दो भाई। दोनों भाइयों को जल्दी से लौटा लाना, जाओ सुमन, विलंब हो रहा है। सुमंत ने कहा जो आ गया। अच्छा ठहरो ठहरो, जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संत दृढ़ व्रत रघुराई। मुझे पता है राम जी लौटेंगे नहीं, लेकिन सुमंत एक काम करना, जो तुम बिने करे कर चोरी, फेरई प्रभु मिथिलेश किशोरी। अगर श्री राम और लक्ष्मण ना लौटे, वो लौटेंगे नहीं, पर सुमन सीता जी को लौटाना, हमारी ओर से हाथ जोड़ना, कह देना हाथ तो मैं जोड़ रहा हूं, पर भाव तुम्हारे पिताजी का है।
मेरी ओर से हाथ जोड़ना, जो तुम बने करो कर जोड़ी। अगर सीता जी भी लौट आई सुमन, तो मेरे प्राणों को अवलंब मिल जाएगा। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं ना जियूं बिनु जल बिनु मीना। मैं वैसे ही जीवित नहीं रहूंगा जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती है। पर आप विचार करें, मछली ने आज तक कोई विकल्प खोजा ही नहीं है। मछली तो जल ही चाहिए, जल के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो दशरथ जी अगर मछली के समान हैं, तो राम जी जल के समान हैं। पर दशरथ जी ये क्यों कहते हैं कि सीता जी आ जाएगी तो मेरे प्राण बच जाएंगे? इसलिए राम जी यदि जल हैं, तो श्री सीता जी गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। श्री राम जी अगर जल के समान हैं, तो जानकी जी उस जल की तरंग है। आप ऐसे विचार करो, सरोवर के भीतर रहने वाली मछली तो सुखी है, पर एक मछली ऐसी है जो सरोवर के किनारे पड़ी है। उससे सरोवर का जल तो नहीं मिल रहा है, पर किनारे पर पड़ी है। सरोवर की लहर आती है, सींच करके चली जाती हैं, लहर आती है, सींच करके चली जाती हैं। तो किनारे पड़ी मछली को सरोवर की लहर सींचती रहे, मछली को सींच कर चली जाए, फिर सरोवर में चली जाए। अगर जल की तरंगी मछली को मिलती रहे, तो मछली तड़पती तो रहेगी, पर मछली मरेगी नहीं, जीवित बनी रहेगी। तो श्री दशरथ जी का भाव ये कि मैं भी मछली की तरह हूं और श्री राम जल के रूप हैं। अगर जल रूपी राम नहीं लौटे, तो जल की तरंग ही लौट आए, जल की लहर ही लौट करके आ जाए। पर लहर तो आती जाती रहेंगी। तो कह देना सीता जी भी आती जाती रहेंगी। प्रीति ग्रह कबहू कबहू ससुरारी, रयेऊ जहां रुचि हो ये तुम्हारी। पर सीता जी नहीं लौटी। क्यों नहीं लौटी? क्योंकि जल से जल की तरंग अलग कैसे हो जाए। सुमंत जी गए, राम लक्ष्मण सीता जी को रथ में बिठाया, अयोध्या में त्राही त्राही मच गई। रास्ते में गुरु वशिष्ठ जी की कुटिया पड़ी, गुरु जी को प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आज से आप ही अयोध्या की देखभाल करना। गुरु जी को प्रणाम करके राम अयोध्या की धरती को प्रणाम कर धरती को प्रणाम करते हैं, जन्म धूलि सिर पर चढ़ाते हैं। चढ़ी रति सिए सहित दो भाई, चले हृदय अभुदई सिरुनाई। अयोध्या वासी कुबेर जैसी संपत्ति को राम जी के पीछे छोड़ दिया। हम भी राम जी के साथ जाएंगे, हमें राम के बिना नहीं रहना। राम जी सबको समझा रहे हैं। अयोध्या वासी बोले प्रभु आप हमारे रोकने से नहीं रुक रहे हैं, तो हम आपके रोकने से नहीं रोकेंगे। राम जी ने कहा एक बात बताओ, मेरे साथ चलकर क्या करोगे? प्रभु आपकी आज्ञा का पालन। तो राम जी ने कहा मेरी आज्ञा का पालन करोगे? हाँ प्रभु। तो राम जी ने कहा मेरी आज्ञा यही है कि तुम अयोध्या में ही रहे। प्रेमी जन बोले हम अयोध्या में तो रहेंगे, पर आपके साथ ही रहेंगे। राम जी बोले हमारे साथ रहोगे तो अयोध्या में कैसे रहोगे? अयोध्या तो पीछे छूट गई। ये प्रेमी जन बोले औरों की अयोध्या पीछे छूट गई होगी, हमारी अयोध्या तो आगे है। अवध तहीं जहाँ राम निवास हो। अयोध्या तो वही है जहाँ राम जी का निवास है, और जो पीछे छूट गई वो अयोध्या नहीं है। घर मसान जन परिजन भूता, वो तो शमशान है। लेकिन प्रेमी जन माने नहीं, सभी राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। समता नदी के किनारे रात को विश्राम किया। जब सब सो गए, राम जी ने सुमंत को जगाया, रथ को बढ़ाओ। सुमंत ने कहा प्रभु ये सुबह रोएंगे। राम जी ने कहा मंत्रीवर
थोड़ी देर रोएंगे, लेकिन 14 वर्ष के रोने से ये बच जाएंगे। बैठकर चले। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम नीचे उतर जाओ, रथ की जो लकीरें हैं इनको हाथों से मिटा करके चले आओ, नहीं तो ये सुबह जगेंगे तो रथ की लकीरों के साथ ये हम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है प्रभु। सुबह होकर देखा, जागे सकले लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू, रत करि खोज कतहु नहीं पावै, राम राम कही चहु दिस धावै। लोगों के मन में बड़ा आश्चर्य है, राम कहाँ गए? रोने लगे। जरूर हमने कोई गलती की है जिससे प्रभु नाराज होकर हमें छोड़कर चले गए। एक ने कहा, तुम राम को नहीं जानते, वो हमसे नाराज होकर के नहीं गए, बल्कि हमें कष्ट ना मिले इसलिए छोड़कर चले गए।